अध्याय 11 कर्मकांड बाहरी अडंबर और जाति पांति। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। अर्थात, हे मनुष्यों, नाना प्रकार के कर्मकांड अधर्म हैं। ये विभिन्न मतों के झगड़े हैं तथा दुख देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सबको त्यागो और विश्वास करके प्रभु के चरणों में प्रेम लगाओ। परमात्मा हमारे हृदय के अंदर है, इसलिए केवल सतगुरु की बताई नाम की अंतर्मुखी साधना द्वारा ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। किसी भी अन्य बाहरमुखी साधना द्वारा हम परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। वेद, पुराण आदि सद्ग्रंथों के होते हुए भी सतगुरु के बिना हम इनका वास्तविक मर्म नहीं समझ सकते। इनका वास्तविक मर्म ना समझने के कारण हम मनमाने ढंग से इन ग्रंथों का केवल पाठ करने या तीर्थ, व्रत, दान, यज्ञ, तप, उपवास आदि अनेक बाहरमुखी साधनों में उलझ जाते हैं, या फिर अनेक प्रकार की बाहरी वेशभूषा बनाकर घर-बार को छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में भटकने लगते हैं। इसलिए तुलसीदास जी बाहरमुखी कर्मकांड और बाहरी अडंबर की व्यर्थता दिखाकर हमें प्रेम पूर्वक नाम भक्ति में लगने का उपदेश देते हैं। कर्मकांड की निरर्थकता। तुलसीदास जी के अनुसार बाहरमुखी क्रियाओं में पड़कर हम अपने आप को कर्मों के बंधन में और भी अधिक उलझा लेते हैं। जब तक प्रभु के प्रति गहरा आंतरिक प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक अनेक जन्मों तक ऐसी करोड़ों क्रियाओं के करने पर भी हमारी आंतरिक मैल कभी दूर नहीं हो सकती। केवल बाहरी पूजा पाठ में लगे रहना तथा 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 9 व्याकरणों और 18 पुराणों को पढ़ना या इनका बौद्धिक विवेचन करना कुकाठ को फाड़ने के समान व्यर्थ का परिश्रम है। कठिन तपस्या द्वारा शरीर को जलाकर और अनेक तीर्थों में भटकते रहकर हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय यूं ही बर्बाद कर डालते हैं। इनसे हमारे आवागमन का संकट दूर नहीं होता। इसीलिए तुलसीदास जी इन बाहरमुखी क्रियाओं को फोकट और झूठा धर्म बताते हुए कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। संजम जप तप नेम धर्म व्रत, बहु भेषज समुदायी। तुलसीदास भव रोग राम पद, प्रेमहीन नहीं जाई। अर्थात, यद्यपि भवसागर में बार बार आने और जाने के रोग के लिए संयम, जप, तपस्या, नियम, धर्म, व्रत आदि अनेक औषधियां बताई जाती हैं, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु चरणों के प्रेम के बिना इस भव रोग से छुटकारा नहीं हो सकता। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावई। रामचरण अनुराग नीर बिनु, मल अति नास न पावई। कीबे कहा पढ़िबे को कहा, फल बूझी ना वेद को भेद विचारें। स्वार्थ को परमार्थ को कली, कामद राम को नाम बिसारें। वाद विवाद विषादु बढ़ाई के, छाति पराई ओ आपनी जा रही। 4 को 6 को 9 को 10 8 को, पाठ कुकाठु ज्यों फारई। जप तप तीरथ जोग समाधि, कलिमति बिकल न कछु निरुपाधि। करतहु सुकृत न पाप सिराही, रकत बीज जिमि बाढ़त जाही। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हु। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हु। तुलसीदास जी बड़े जोरदार शब्दों में कहते हैं कि चाहे कोई जप, योग, वैराग्य, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान, दान, दया, इंद्रिय निग्रह आदि करोड़ों उपाय करें, मुनि, सिद्ध, इंद्र, गणेश और महेश जैसे देवताओं की अनेक जन्मों तक पूजा करते करते मर जाए, वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे,
और पुराणों को पढ़ता रहे, अनेक युगों तक तपस्या की अग्नि में अपने आप को जलाए, फिर भी प्रभु प्रेम के बिना उसका दुख कभी दूर नहीं हो सकता। इन बाहरमुखी साधनों में लोग नाहक ही पच पच कर मरते हैं। जप जोग विराग महामख साधन, दान दया दम कोटि करे, मुनि सिद्ध सुरेसु गणेसु, महेसु से सेवत जन्म अनेक मरे। निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े, तपसानल में जुग पुंज जरै। मनसों पनुरोपी कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। बाहरमुखी साधनों की व्यर्थता का कारण ये है कि हमारे अंदर निवास करने वाला परमात्मा हमारे आंतरिक अज्ञान या मोह के कारण हमसे दूर बना हुआ है। जब तक अंतर्मुखी अभ्यास द्वारा हम इस आंतरिक अज्ञान या मोह के जाल को नष्ट नहीं करते, तब तक हम परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकते और हमारे आवागमन का सिलसिला कभी समाप्त नहीं हो सकता। किसी भी बाहरमुखी साधन द्वारा हमारे अंदर का अज्ञान या मोह नष्ट नहीं हो सकता और हमारे मन की वासना कभी मर नहीं सकती। तुलसीदास जी ने अनेक उपमाओं द्वारा इस बात को स्पष्ट करते हुए बाहरमुखी साधनों की व्यर्थता दिखाई है। वह कहते हैं कि जिस तरह घी से भरे हुए कड़ाहे में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब को बाहर से घी को 100 कल्पों तक ईंधन लगाकर आग से तपाने पर भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह बाहरमुखी साधनों द्वारा मन के अंदर रहने वाली वासना और मोह को नष्ट नहीं किया जा सकता। पेड़ के कोटर के अंदर रहने वाला पक्षी पेड़ को बाहर से काटने पर नहीं मर सकता। बिल के अंदर घुसे हुए सर्प को बिल के ऊपर डंडे मारकर नहीं मारा जा सकता। इसी तरह विषय वासनाओं से अपवित्र हुए मन को केवल बाहर से शरीर को मल मल कर धोने से पवित्र नहीं किया जा सकता। अंतर्मुखी अभ्यास के बिना किसी भी बाहरी साधना से मन का आंतरिक विकार और मोह नहीं निकल सकता। परमात्मा रूप सतगुरु की कृपा से जब हम आंतरिक अभ्यास में लगते हैं, तभी हमें निर्मल विवेक यानी ज्ञान प्राप्त होता है। इस विवेक के बिना कोई भी इस घोर संसार सागर को पार नहीं कर सकता। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, माधव मोह फांस क्यों टूटई, बाहिर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि ना छूटई। घृत पूरन कराह अंतर्गत, ससी प्रतिबिंब दिखावई। ईंधन अनल लगाए कल्पसत, औटत नास न पावई। तरु कोटर मह बस बिहंग, तरु काटे मरे ना जैसे। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिए पखारे। मरे न उरग अनेक जतन, बल्मीकि विविध विधि मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा, बिनु बिमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। आगे दिए गए पदों में तुलसीदास जी ने कर्मकांड की व्यर्थता के कुछ अन्य कारणों पर प्रकाश डाला है। एक तो ज्ञान, वैराग्य, तप, तीर्थ, यज्ञ, योग आदि बाहरमुखी साधन हमें बाहर ही भटकाते रहते हैं, जबकि अपने अंदर निवास करने वाले परमात्मा को हम केवल नाम की अंतर्मुखी साधना द्वारा ही प्रकट कर सकते हैं। दूसरे, कली काल के मनुष्यों में इतनी शक्ति या दृढ़ता नहीं है कि वे ज्ञान, वैराग्य, योग, तप आदि कठिन साधनों को कर सके। फिर घोर कठिन परिश्रम करने पर भी ये साधन निष्फल ही सिद्ध होते हैं। इनके लिए हम नाहक परिश्रम करते हैं, इनसे हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसीलिए तुलसीदास जी इन्हें झूठ से भरा हुआ फोकट धर्म कहते हैं। इसके अलावा यज्ञ, दान आदि साधन धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें केवल धनी लोग ही कर सकते हैं। तुलसीदास जी इन्हें केवल पुरोहितों के पेट पालने का साधन कहते हैं। इन बाहरमुखी साधनों से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक आंतरिक विकार कभी नष्ट नहीं होते। उल्टे यज्ञ, दान, तीर्थ आदि करने का भारी अहंकार हमें और भी अधिक बंधन में जकड़ लेता है। इस प्रकार वह कहते हैं,
ना मिटे भव संकटु दुर्घट है तप, तीरथ जन्म अनेक अटो, कलिमय ना बिराग ना ज्ञान कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो। नटु ज्यों जनि पेट कुपेटक, कोटिक चेटक कोतुक ठाठ ठठो। तुलसी जो सदा सुखु चाहियो तो, रसना निसि बासर राम रटो। बाहरमुखी साधनों से संसार का आवागमन रूपी संकट नहीं मिट सकता, क्योंकि तप करना कठिन है और अनेक जन्मों तक तीर्थों में घूमते रहने से भी कुछ हाथ नहीं लगता। कलयुग में ज्ञान वैराग्य आदि में कुछ सार नहीं है, सब फोकट यानी निरर्थक हैं और झूठ से भरे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नट के समान अपने पेट रूपे कुत्सित पिटारे से केवल पेट पालने के बुरे रोजगार के लिए करोड़ों जादू के खेल का ठाठ यानी कपट भरा आडंबर का पसारा मत रचो। यदि सदा सुख चाहते हो तो दिन रात अपनी आंतरिक जीवा से राम नाम के सुमिरन में लग जाओ। दम दुर्गम दान दया मख, कर्म सुधर्म अधीन सभय धन को, तप तीरथ साधन जोग विराग सो होई नहीं दृढ़ता तन को। कली काल कराल में राम कृपालु, यह अवलंबु बड़ो मन को। तुलसी सब संजमहीन सबै, एक नाम अधारु सदा जन को। दम अर्थात इंद्रियों को रोकना कठिन है। दान, दया, यज्ञ आदि कर्म जो उत्तम धर्म माने जाते हैं, सभी धन के अधीन है, अर्थात केवल धनी लोग ही इन्हें कर सकते हैं। तप, तीर्थ, योग साधन और वैराग्य के होने लायक शरीर में दृढ़ता नहीं है। इस कठिन कली काल में राम की दयालुता का ही एकमात्र भरोसा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग सब प्रकार के संयम से रहित हैं, पर भक्तजन को सदा ही एक नाम का आधार है। इसलिए तुलसीदास जी नाम भक्ति के अंतर्मुखी साधन को ही अपनाते हैं और सभी बाहरमुखी साधनों को व्यर्थ मानते हैं। वह कहते हैं, नाहिन आवत आन भरोसो, यह कलिकाल सकल साधन तरु, है श्रम फलनी फरोसो। तप तीरथ उपवास दान, मख जहि जो रुचय करोसो। पाए ही पै जानिबो, कर्म फल भरी भरी बेद परोसो। आगम विधि जप जाग करत नर, सरत न काज खरोसो। सुख सपनेहु न जोग सिद्धि साधन, रोग वियोग धरोसो। काम क्रोध मद लोभ मोह, मिली ज्ञान विराग हरोसो। बिगड़त मन सन्यास लेत जल, नावत आम घरोसो। बहुमत मुनि बहुपंथ, पुराननि जहाँ तहाँ झगरोसो। गुरु कह्यो राम भजन नीको, मोहि लगत राज डगरोसो। तुलसी बिनु पर तीति प्रीति, फिर पची मरे मरोसो। राम नाम बोहित भवसागर, चाहे तरन तरोसो। प्रभु के नाम के सिवाय किसी दूसरे साधन पर मुझे भरोसा नहीं आता। इस कलयुग में सभी साधन रूपी वृक्षों में केवल परिश्रम रूपी फल ही फलते हैं, अर्थात उन साधनों को करने से केवल मेहनत ही हाथ लगती है, फल कुछ भी नहीं मिलता। तप, तीर्थ, उपवास, दान, यज्ञ आदि की बातें वेदों में खूब बताई गई हैं। जिसे जो अच्छा लगे करे, पर इन कर्मों का फल मिलने पर ही पता चलेगा कि वे किस तरह व्यर्थ हैं। मनुष्य शास्त्रीय विधि से जप और यज्ञ करते हैं, पर उनसे असली कार्य की तनिक भी सिद्धि नहीं होती। योग सिद्धियों के साधन द्वारा स्वप्न में भी कभी सुख प्राप्त नहीं होता, उल्टे रोग और वियोग का ही शिकार बनना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने मिलकर ज्ञान और वैराग्य को गायब कर दिया है। और संन्यास लेने पर तो यह मन ऐसा बिगड़ जाता है जैसे पानी डालने पर कच्चा घड़ा गल जाता है। मुनियों के अनेक मत हैं और पुराणों ने अनेक पंथ बताए हैं, जिनसे जहाँ तहाँ विवाद होता रहता है। पर मुझे तो गुरु का बताया हुआ प्रभु के नाम के भजन का साधन ही राजमार्ग यानी सर्वोत्तम मार्ग के रूप में प्रिय लगता है। इस मार्ग में विश्वास और प्रेम के बिना जिसे बार बार पच पच कर मरना हो, वह भले ही मरे, पर संसार सागर को पार करने के लिए
नाम ही एकमात्र जहाज है। जो भी पार जाना चाहे इसके सहारे पार हो जाए। अन्य संतों ने भी बाहरमुखी साधनों को व्यर्थ बताया है और हमें बार बार इस धोखे से सावधान किया है। हाथरस के परम संत तुलसी साहब ने बहुत खोलकर कहा है, तीरथ बरत नेम जग लागा, काहू मन धोखा नहीं भागा। नीम खार बद्री पर धाना, तीरथ सब प्रयाग अस्नाना। चारों धाम काम करि आवा, भरमी कहूँ मुक्ति न पावा। जुग जुग रहें चहें सोई कासी, बिन चिन्हे भय जमपुर बासी। धोखे सब जग पची मुआ, पूजा नेम अचार। तीरथ व्रत विधि भर्म से, भुगतत खानी मंझार। दादू दयाल जी भी कहते हैं, दादू कोई दौड़े द्वारिका, कोई काशी जाहीं। कोई मथुरा को चले, साहिब घट ही माही। वह फिर कहते हैं, दादू दुनिया दीवानी, पूजे पाहन पानी। गढ़ मूरत मंदर में थापी, नै नै करत सलामी। चंदन फूल अछत शिव ऊपर, बकरा भेंट भवानी। छपन भोग ठाकुर को लागे, पावत चेतन प्राणी। धाई धाई तीरथ को धावे, साध संगति नहीं मानी। ताते पड़ा कर्म बस फंदा, भर में चारों खानी। बिन सत्संग पार नहीं जावे, फिर भरम भुलानी। गुरु रविदास जी भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, काबे अरु कैलास में है, जिहकू ढूंढन जाह। रविदास प्यारा राम तऊ, बैठई मन माह। इसी तरह दरिया साहब कहते हैं, जहि कारण सट तीरथ जाई, रतन पदारथ इह वही पाई। ना कछु बोले ना कछु खाई, ताके पूजे मिले का भाई। इसी भाव को पलटू साहब भी हमारे सामने रखते हैं, जल पशान बोले नहीं, ना कछु पीवे न खाए। पलटू पूजे संत को, सब तीरथ तरी जाए। वह फिर कहते हैं, तीरथ व्रत में फिरे बहुत चितलाई के। जल पखान को पूजे, मुए पछताई के। वस्तु न बूझी जाए, अपाने हाथ में। अरे हाँ पलटू जो कुछ मिले, सो मिले संत के साथ में। स्वामी जी महाराज का भी यही उपदेश है, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में। तीरथ व्रत कर्म आचारा, ये अटकावें मग में। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। पंडित काजी भेख शेख सब, अटक रहे डगडग में। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में। तुलसीदास जी की तरह आप भी बाहरमुखी क्रियाओं को फोकट धर्म मानते हैं। इनमें लगकर व्यर्थ में जूझने वाले जीवों के अभाग्य पर तरस खाते हुए वे कहते हैं, फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे न शब्द जुगत पारा। जीव अभाग कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में भो जारा। अंतर मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं गारा। बाहरी आडंबर और गृह त्याग की व्यर्थता। परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में बिठाने के लिए हृदय को विकार रहित और पवित्र बनाना आवश्यक है, पर केवल बाहरी सफाई और दिखावटी साज सजावट से हृदय पवित्र नहीं होता और ना इनसे परमात्मा प्रसन्न होता है। बाहरी वेशभूषा से हम संसार को भले ही थोड़ी देर के लिए रिझा लें, पर हम परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। अपने को साधु कहलाने वाले अधिकांश लोग मोर के समान केवल बाहर से सुंदर वेशभूषा धारण कर लेते हैं और ऊपर से सुंदर बातें बनाकर कहते हैं। पर जिस तरह मोर विषैले सांपों को खा जाता है, उसी तरह वे विषरूपी विषयों के सेवन में लगे रहते हैं। उनका हृदय कपट से भरा होता है। बाहरी वेश और बनावटी वचन की ओट में किया गया कार्य कपट के खुल जाने पर अंत में बिगड़ जाता है। बगुला चाहे अपने पैर, चोंच और आंखों को रंग कर हंस की तरह बना ले और हंस की सी चाल भी चलने लगे, पर जब दूध और पानी को अलग अलग करने का समय आएगा, तब आखिर उसकी पोल खुल ही जाएगी। जब तक हमारा मन विकारों से भरा हुआ है,
हम बुरे कर्म करते हैं और विषय रूपी जल में मछली के समान मग्न हैं, तब तक केवल पाखंडपूर्ण वचन और दिखावटी वेशभूषा द्वारा हम परमात्मा को नहीं पा सकते। हृदय कपटवर बेश धरी, बचन कहहीं गड़ि छोली। अब के लोग मयूर जो, क्यों मिलिए मन खोली। देखत चारु मयूर बयन, शुभ बोली सुधा इवसानी। सबिश उरग आहार निठुर अस, यह करनी वह बानी। बचन बेश ते जो बनई, सो बिगड़ई परिणाम। तुलसी मन ते जो बनई, बनी बनाई राम। चरण चोंच लोचन रंगऊ, चलऊ मराली चाल। क्षीर नीर बिबरन समय, बक उघरत तेहि काल। बेश बिसद बोलिनी मधुर, मन कटु करम मलीन। तुलसी राम न पाइये, भय बिषे जलमीन। आज संसार में जो जितना अधिक डींग मारता है, वह उतना ही बड़ा पंडित गिना जाता है। अनेक प्रकार के अडंबर रचने वाले, अपनी झूठी बड़ाई करने वाले तथा नख और जटा आदि बढ़ाकर दूसरों का धन हड़पने वाले साधुओं की आजकल भरमार है, और वही बड़े भारी आचारी कहलाते हैं। कुछ लोग अपनी स्त्री के मर जाने या घर की संपत्ति के नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर या केश बढ़ाकर सन्यासी बन जाते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। तुलसीदास जी ऐसे पाखंडी योगियों, सिद्धों और साधुओं से हमें सावधान करते हुए कहते हैं, मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या रंबदंब रत जोई, ता कहूँ संत कहे सब कोई। सोई स्यान जो परधन हारी, जो कर दंब सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कलजुग सोई गुणवंत बखाना। जाके नख अरु जटा बिसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ वेशभूषण धरें, भच्छा भच्छ जे खाहें। तेई जोगी तेई सिद्धि नर, पूज्य ते कलजुग माही। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई होहीं सन्यासी। कुछ लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर बार छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में चले जाते हैं, पर परमात्मा तो घटघटवासी है। वह प्रत्येक जीव के अंतर में निवास करता है। उसे बाहर ढूंढते फिरने की मूर्खता करना निष्फल है। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति भक्ति और प्रेम द्वारा होती है। सिर मुंडाकर या किसी और प्रकार से साधु का स्वांग रचकर भांड की तरह इधर उधर भटकने फिरने से नहीं। वह समझाते हैं कि गृहस्थी में उलझ जाने से हम अपने वास्तविक घर यानी परम धाम से विमुख हो जाते हैं, और घर छोड़ने यानी संन्यास लेने से हमारा सांसारिक घर नष्ट हो जाता है। इसलिए घर और वन के बीच ही, अर्थात घर में ही अनासक्त भाव से रहते हुए हमें परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें केवल अपने मन को बाहरी विषयों से हटाकर अपने अंदर शांत और एकाग्र करने तथा अपने आप को परमात्मा के चरणों में प्रेम और भक्ति के साथ समर्पित कर देने की आवश्यकता है। यह साधना अपना घर छोड़े बिना ही पूरी की जा सकती है। परमात्मा से सच्चा प्रेम होने पर घर और वन से कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि घर छोड़कर वन फिरने से भला क्या लाभ, जबकि उससे कुछ बनता ही नहीं। घर गृहस्थी में रहते हुए ही नियमित साधना द्वारा हम परमार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। घर कीन्हे घर जात है, घर छांडे घर जाई। तुलसी घर बन बीच ही, राम प्रेम पुर छाई। जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह। तुलसी ते प्रिय राम को, कानन बसहीं की गेह। जथा लाभ संतोष सुख, रघुबर चरण स्नेह। तुलसी जो मन खूंद सम, कानन बसहूँ की गेह। तुलसी जो पै राम सो, नाहिन सहज स्नेह। मूंड मुड़ायो बादहीं, भांड भयो तज गेह। काह भयो बन बन फिरे, जो बनि आयो नाही। बनते बनते बनि गयो,
तुलसी घर ही माही। आगे दिए गए पद में तुलसीदास जी अपनी सहज विनम्रता के साथ अपना ही उदाहरण देकर यह बताते हैं कि कपट, पाखंड या बाहरी दिखावे से परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। वेश सुबनाई सुचि, बचन कहें चुवाई, जाई तो ना जरनी, धरनी धन धाम की। कोटिक उपाय करी लाली पालियत देह, मुख कहियत गति राम ही के नाम की। प्रगटई उपासना दुरावि दुर्बास नाही, मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। राग रोष ईर्षा कपट कुटिलाई भरे, तुलसी से भगत भक्ति चाहे राम की। जो सुंदर वेश बनाकर यानी दिखावटी रूप से प्रेम पूर्ण पवित्र वचन बोलते हैं, पर जिनके अंदर से जमीन जायदाद और धन धाम की तृष्णा दूर नहीं होती, जो करोड़ों उपाय करके शरीर के लालन पालन में लगे रहते हैं पर मुख से केवल राम नाम के भरोसे रहने की बात कहते हैं, जो अपने पूजा पाठ को तो प्रकट रूप से दिखाते हैं पर अपनी बुरी वासनाओं को छिपाए रखते हैं, तथा जिनके मन में लोभ, मोह और काम अपना घर बनाए रहते हैं, वैसे आसक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, कपट और दुष्टता से भरे मुझ तुलसी जैसे भक्त भला राम की भक्ति चाहते हैं। अर्थात ऐसे कपट, पाखंड या बाहरी दिखावे से जो परमात्मा को रिझाना चाहते हैं, वे अपने आप को तथा औरों को केवल धोखा दे रहे हैं। जाति पांति की निस्सारता। परमात्मा की प्राप्ति केवल भक्ति और प्रेम द्वारा ही होती है। इसमें जाति पांति का कोई विचार नहीं होता। जाति पांति का भेद मनुष्य द्वारा बनाया गया है। परमात्मा किसी की जाति पांति नहीं पूछता। रामचरितमानस के अनेक कथानकों के माध्यम से तथा अपनी अन्य रचनाओं द्वारा भी तुलसीदास जी ने बार बार इस विचार को हमारे सामने रखा है। राम शबरी नामक भीलनी के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। जब शबरी अपने को निम्न जाति की स्त्री बताकर अपनी तुच्छता प्रकट करती है, तो राम बड़ी स्पष्टता के साथ अपना विचार बताते हुए कहते हैं कि मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। भक्ति के बिना जाति पांति और कुल परिवार का बड़प्पन, धन, बल और कुटुंब का अभिमान तथा अन्य गुण और चतुराई पानी ना देने वाले बादल के समान निस्सार और व्यर्थ हैं। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। के ही विधि अस्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। अधम जाति सबरी जोशित, जड़ लोक बेदते न्यारी। जानि प्रीति दे दरस कृपानिधि, सौ रघुनाथ उधारी। इसी प्रकार जब राम को वन से लौटाने के ख्याल से अयोध्या वासियों के साथ मुनि वशिष्ठ वन में जाते हैं, तो केवट निषाद राज उन्हें दूर से ही दंडवत प्रणाम करता है, पर मुनिवर वशिष्ठ उसे उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लेते हैं, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को उन्होंने समेट लिया हो। वह केवट से लक्ष्मण की भी अपेक्षा अधिक आनंद और प्रेम के साथ मिलते हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ जाति पांति की निस्सारता और प्रेम भक्ति की महानता को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, कीन्ह दूरी ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जन्मुहि लुठित स्नेह समेटा। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। एहि सम निपट नीच कौ नाही, बड़ बसिष्ठ सम को जग माही। जेहि लखि लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराऊ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाऊ। भरत जी और निषाद के मिलन के प्रसंग में भी तुलसीदास जी ने इसी प्रकार जाति पांति की निस्सारता दिखाई है। भरत जी ये सुनते ही कि निषाद राम का मित्र है, अपने रथ से उतर पड़ते हैं
और निषाद को दंडवत प्रणाम करते देखकर उसे इस तरह छाती से लगा लेते हैं जैसे स्वयं लक्ष्मण से भेंट हो गई हो। जिस निषाद को लोग सबसे निम्न जाति का मानते हैं और जिसकी छाया से छू जाने पर स्नान करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, उसी निषाद से राम के भाई भरत प्रेम से पुलकित होकर गले लगकर मिलते हैं। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उगमत अनुरागा। गाँव जाति गहु नाव सुनाई, कीन्ह जोहारू माथ मही लाई। करत दंडवत देखी तेही, भरत लीन्ह उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरिसहि फूला। तुलसीदास जी के अनुसार परमात्मा की नाम भक्ति में लगा शवपद यानी चांडाल भी श्रेष्ठ और पूज्य है, पर नाम भक्ति से रहित उच्च कुल का व्यक्ति भी निम्न और तुच्छ है। नाम भक्ति में लगे किसी भी दीनहीन साधु से कोई भी कुलीन यानी ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति बराबरी नहीं कर सकता। कुलीनता के अभिमान में जलने वाला व्यक्ति भला शांति के सरोवर में निमग्न साधु की बराबरी कैसे कर सकता है। वास्तव में जो जाति पांति, धन धाम, संसार की बड़ाई आदि सब कुछ छोड़कर हृदय से परमात्मा की भक्ति में लगा है, उसी के हृदय में परमात्मा प्रकट रूप से निवास करते हैं। तुलसी भगत सुपच भलो, भजई रैन दिन राम। ऊंचो कुल के ही काम को, जहाँ न हरि को नाम। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र बर सोई। तुलसी जो राम ही भजे, जैसे हूँ कैसहूँ होई। यद्यपि साधु सबहि विधिहीना, तदपि समता के न कुलीना। यह दिन रैन नाम उच्चरै, वह नित मान अगिनि मह जरै। जाति पांति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रही उर लाई, तेहि के हृदय रहहु रघुराई। जाति पांति की कट्टरता और अंध परंपरा से तंग आकर तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई किसी भी जाति या कौम का कहे, मैं इसकी परवाह नहीं करता। चाहे कोई मुझे धूर्त यानी ठग कहे या साधु कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जाति भेद को मानने वाले अपनी जाति बनाए रखें, मैं किसी की जाति बिगाड़ने नहीं जाता। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। मैं तो बस केवल परमात्मा का गुलाम हूँ। यह लोगों की अज्ञानता है कि वे यह नहीं समझते कि स्वामी या परमात्मा जिस जाति या गोत्र का होता है, जीव या सेवक भी उसी जाति या गोत्र का हो जाता है। जब परमात्मा की कोई जाति नहीं, तो फिर भला जीवों की क्या जाति हो सकती है। मुझे लोग साधु या असाधु, भला या बुरा, जो चाहे कहें, मुझे इसकी भला क्या चिंता है। क्या मैं किसी के दरवाजे पर पड़ा हूँ? मैं जो कुछ भी हूँ बस केवल परमात्मा का हूँ। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूतु कहो, जोलहा कहो कोऊ। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलामु है राम को, जाकऊ रुचे सो कहे कछु ओऊ। मेरे जाति पांति ना चहूँ, काहू की जाति पांति। मेरे को काम को ना हऊँ, काहू के काम को। लोकु पर लोकु रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। अति ही एयाने उपखानो, नहीं बूझे लोग। साह ही को गोतु, गोतु होत है गुलाम को। साधु के असाधु, कै भलो कै पोच, सोच कहा। का कहूँ के द्वार परूँ, जो हूँ सो हूँ राम को।